करा इफ ऑल द वर्क इज इन द एक्सपांसन ऑफ प्रॉब्लम 4.9, मतलब जो आपका 4.9 जो क्वेश्चन है उसमें जितना भी आपका वर्क जो आपका एक्सपांसन हुआ है ऑन द मूविंग पिस्टन, so that the equation representing the path of the expansion in the PV plane is given equal to PV power 1.4 equal to constant। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। जो आपका 4.9 में जो आपका वर्क हुआ है उसके हेल्प से आपको प्रूव करना है PV पावर 1.4 इक्वल टू कांस्टेंट। देखो अब आपको पता करना फर्स्ट में 4.9 में हुआ क्या है, तो आपको देखो दिखा रहा हूं। कह रहा है कि अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 2 kg of the above fluids expand in a frictionless piston and cylinder machine from an initial state of 1 megapascal to 100 degrees Celsius to a final temperature of 30 degrees Celsius. If there is no heat transfer, find the net work for the process। इसमें कर आपका 4.9 में कि जो आपका 2 kg जो आपका सिस्टम की मास है जो कि वह पिस्टन सिलेंडर में है और पिस्टन सिलेंडर जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है, वह का अगर एक्सपांड कर रहा है जिसकी इनिशियल जो है प्रेशर है 1 मेगापास्कल और उसकी इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। देन एक्सपांड कर रहा था आपका एक्सपांड जो कहा गया तो वहाँ पर उसकी जो टेम्परेचर हो गया का डिक्रीज हो गया जो कि 30 डिग्री सेल्सियस हुआ। और कह रहा है कि जो इसमें किसी प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, मतलब आपका Q इक्वल टू 0 हो गया। तो फाइंड अ नेटवर्क ट्रांसफर, ठीक है, या इसके हेल्प से कुछ डाटा हम लेंगे देन आपको यह क्वेश्चन सॉल्व कर। देखो अगर मान लो कि अगर आपको इस इक्वेशन को प्रूव करना है, ठीक है, मुझे प्रूव करना है PV 1.4 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो कि मान लो कि आपका कौन सा है, पॉलीट्रॉपिक का है, पॉलीट्रॉपिक का प्रोसेस है, ये क्या आपका पॉलीट्रॉपिक का हुआ है। तो ठीक है, सबसे पहले इसे मान लो कि लेट द प्रोसेस होता है इज PV पावर n इक्वल टू C। अगर आपने n इक्वल टू 1.4 जो था ला दिया, प्रूव कर दिया 1 पॉइंट ला, देन आपका यह PV पावर 1/c आपको आप प्रूव कर सकते हो, मतलब वो शो हो गया कि हाँ इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो था आपका 4.9 में डाटा कौन कौन से है, उस डाटा को आपको यूज होगा। उसमें जो आपको मास दिया है कितना 2 kg मास दिया है और आपका जो फ्लूइड है वह क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जो कि आपका फ्लूइड जो है एक्सपांड कर रहा है, ठीक है, फ्लूइड एक्सपांड कर रहा है जिसकी इनिशियल प्रेशर P1 इक्वल टू 1 मेगापास्कल है, ठीक है। और मेगापास्कल को आप किलो पास्कल में रखना, क्या है कि मेगापास्कल किलो पास्कल कर देते हैं, आपको कितना से 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आपका मेगापास्कल किलो पास्कल और आपका इनिशियल जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस है। देन आपके इनिशियल स्टेट देन एक्सपांड होने के बाद जब उसकी टेम्परेचर आ रही कितना T2 है और T2 आपका कितना हो जाता है आपका 30 डिग्री चल जाता है और इसमें Q इक्वल टू 0 है। और जब आपने ये सारे स्टेटमेंट दिया है तो उसमें जो वर्क ट्रांसफर आएगा आगे देखो, ठीक है। तो आपने वर्क इसके अकॉर्डिंग जो है PV पावर n इक्वल टू C के अकॉर्डिंग जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसका वर्क ट्रांसफर कितना होता है आपका P1 V1 माइनस P2 V2 बाई n माइनस 1। सपोज ये फ्रिक्शन लेस है, मान लो ये फ्रिक्शन लेस है तो मीन्स ये रिवर्सिबल को क्वासी स्टैटिक को फ्लो करता होगा। देन इसके लिए अब देखो आप एक और इक्वेशन जानते हैं PV इक्वल टू MRT। देन इसके से PV के वैल्यू MRT रख सकते हो क्योंकि आपको टेम्परेचर दिया है, कहे कि वॉल्यूम तो दिया नहीं है, देन आपको टेम्परेचर दिया है तो आपको हटानी पड़ेगी। देन इसके बदले में आप लिख सकते हो MRT1 माइनस ऑफ M इसके बदले में MRT2 बाई n माइनस 1। देखो जो उसमें आपको 4.9 में जो वर्क हुआ है उसके बराबर कर दोगे। जो 4.9 में आपका वर्क कितना हुआ है देखो 100.52 किलो जूल ऑन द सिस्टम हुआ है, ठीक है। तो देखो आपका 100.52 हुआ है वर्क हुआ आपका, तो उसके बराबर कर देना। देन आपने मास को कॉमन ले लो, R भी कॉमन ले लो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एंड T1 माइनस T2 बाई n माइनस 1 इक्वल टू 100.52। ओके, देन आप इसे सॉल्व करोगे आगे। m की वैल्यू कितना आपका 2 kg है, R की जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू आपको याद रखना पड़ता है कितना है 0.287 होता है, एंड T1 देखो अगर आप केल्विन में करो याज होता है सेल्सियस लेवल, बट डिफरेंस होता है हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो आपका T1 कितना है 100 डिग्री सेल्सियस एंड T2 होता है आपका 30 डिग्री सेल्सियस, ओके, बाई n माइनस 1 इक्वल टू 100.52। ओके,
देन आप इसको सॉल्व करोगे अगर 2 इंटू 0.287 इंटू 70 बाई n माइनस 1 इक्वल टू 100.52। ओके, देन आप इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला को जो है यह आपको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 40.18 इंटू जो है आपका 100.52 इंटू इधर मल्टीप्लाई में इधर आपका इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई n माइनस 1 हो गया। देन जो था आपका 40.18 इक्वल टू 100.52 n माइनस ऑफ 100.52। ओके, इंटू 1 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। देन आप 40.18 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में आएगा 100.52 इक्वल टू 100.52 n हो गया। ठीक है, देन आप इसे ऐड करोगे, आपका आएगा 140.7 इक्वल टू 100.52 n हो जाएगा। ये आपका n है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसे डिवाइड करोगे 140.7 बाई 100.52 तो आपका n निकल के आएगा, इसे डिवाइड करोगे तो आपका n निकल के आएगा 1.399 हुआ। मीन्स इसको n को एज अ जोता है उसका लेके चलोगे इक्वल जोता है आपको जोता है कितना 1.4 भी हो सकता होगा कि नहीं, अराउंड में लेके चलोगे 1.4 जो कि आपको प्रूव करना था n इक्वल टू जोता है 1.4 हुआ कि नहीं, यहाँ पर आ गया। तो मीन्स आपका जोता है ये पीवी पावर n इक्वल टू आपने ये सेटिस्फाई कर दिया, मीन्स यह इस इक्वेशन को प्रूव कर दिया। ओके, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।